हम अपने अपने रहनुमाओं के पीछे फिदा हैं। मोदी मोदी, अरविंद अरविंद, राहुल, हमारे पास चेहरे आते रहते हैं। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, मोदी राज आ गया, योगी राज आ गया, एके राज आ गया, राहुल गांधी जीत गए। हमें पता ही नहीं है कि कुछ वक्त का काम है। मोदी हो, राहुल हो, अरविंद हो, योगी हो, कोई भी है, 5 साल, 10 साल, 25 साल, देश 5000 साल का है और मेरे और आपके जाने के बाद हजारों वर्ष रहेगा। लेकिन सोच के देखिए कि आप कंधार से लेकर ब्रह्म प्रदेश तक थे, लेकिन हमारी इन्हीं चुप्पियों ने और हमारी अपनी अपनी रियासतों, अपने अपने राजाओं के प्रति इन्हीं निष्ठाओं ने इस देश के टुकड़े करा दिए और हम चुप बैठे रहे। और आज हम अपने पूर्वजों को कोसते रहते हैं कि उनके रहते कैसा कैसे बट गया, हमारे रहते हो रहा है। दुष्यंत का एक शेर है, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, गृहमंत्री मेरे भी हैं। सदन में बोलने से काम नहीं चलेगा, बाहर एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। हमारा एक बेटा वहां जासूसी के आरोप में पकड़ लिया है, बाहर से उठा के ले आए, बंद कर लिया है। हम सदन में चिल्ला रहे हैं, हम सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, हम फेसबुक पे आउटरीच दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हम अमेरिका की तरफ मुंह करके कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए। क्यों? आपने कर दिया, आप कर दीजिए। सबसे पहले बैठिए पार्लियामेंट में और कहिए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हम इससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का बिजनेस स्टेटस दे रखा है। कलेजे पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से प्याज नहीं आई तो भूखे मर जाएंगे? आप में से कितने लोग हैं कि अगर पाकिस्तान से कपास नहीं आया तो वो ठंड में मर जाएंगे? और मरते हैं तो मर जाएं हम महाराणा प्रताप की कहानियां पढ़कर बड़े हुए हैं, जहां लोगों ने घास की रोटी खाकर अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता, अपनी निजता की रक्षा की है। क्या हो जाएगा इन प्रतिबंधों से? अगर नहीं आएगी प्याज, नहीं आएगी वहां से कपास, तो क्या हो जाएगा? भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तय किया कि भारत की अस्मिता का प्रतीक एक बार परमाणु विस्फोट करके देखा जाए। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाए, इसी अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक और राष्ट्र नायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सदन के अंदर कहा, हम भूखे रह लेंगे लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। क्या हो गया हमारा? लगा लिए इस अमेरिका ने प्रतिबंध। उसके बाद हाथ जोड़कर इसी भारत के बाजार के दरवाजे पर आना पड़ा ना अपना माल बेचने के लिए। 125 करोड़ हैं हम, पूरी दुनिया का फैसला कर सकते हैं। इनके बाजार बंद हो सकते हैं हमारे कारण, इनकी दुकानें बंद हो सकती हैं हमारे कारण। इसलिए तय करिए, इन प्रतिबंधों से डरना नहीं है, इनकी गीदड़ भभकियों से नहीं डरना है। ये 2-2 साल, 400-400 साल पहले आजादी लिए हुए देश, ढूंढे गए देश, अपने थोड़े से भौतिक बल के बल पर इस देश की आध्यात्मिक चेतना और इस देश की शक्ति को आंख दिखाते हैं। हम उस विवेकानंद के वंशज हैं जिन्होंने उस पराधीनता के समय पर भी शिकागो में जाकर दुनिया के धर्मों को यह बताया था कि हम लेडीज एंड जेंटलमैन वाले नहीं, भाइयों और बहनों वाले देश हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हम वसुधा को कुटुंब समझते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। एक देश अगर आपकी तरफ इतने खतरनाक इरादे रखता है तो आपका व्यवहार समझ में नहीं आता, आप स्वधर्म में ही नहीं, आप तय ही नहीं कर पा रहे कि क्या करेंगे। इस देश को, लोगों को एक बार तय करना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या है। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये जब कहा गया कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, तो दुष्यंत ने इसी गजल में यह शेर भी कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप राष्ट्रवाद का नाम लेकर लोगों का विश्वास मत हासिल करेंगे और उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रबल प्रवर्तक बेटे वहां थप्पड़ से पीटे जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। क्योंकि सरकारें आनी जानी है, 5 साल 10 साल इन हवेलियों में, इन महलों में, इन 7 रेसकोर्स में, मुख्यमंत्री निवासों में आपकी अस्थियां नहीं गाड़ी जानी। ये देश याद रखता है फकीरों को, ये देश याद रखता है गांधी को, ये देश याद रखता है जयप्रकाश नारायण को। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कोटरों से बाहर निकलिए, अपने अपने ब्रैकेट से बाहर निकलिए। संकट बहुत बड़ा है, इसे हम सामान्य समझ रहे हैं। आपके रहते, आपकी सरकार के रहते, हम सब के रहते कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तान का झंडा जला देता है। हम किससे उम्मीद करें? कवियों से उम्मीद करें? हम पिछले 10 साल से कविता सुन रहे थे, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ जाती है देश के प्रधान को। पिछले 3 सालों में 30,000 अन्नदाता, 30,000 भूमि मां के बेटे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पिछली बार भी की थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी की थी। इन आंकड़ों के खेल में क्या उलझना? हम जंतर मंतर पर बैठे थे, हमारे सामने भी एक किसान फांसी पर झूल गया था, हमें भी नींद आनी बंद हो गई थी। लेकिन क्या इस पर कोई करेक्टिव मेजर्स उठा सकता है?
देश के बड़े बड़े सेठों के 50-50 हजार करोड़, 60-60 हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। कोई भी आदमी हिंदुस्तान का 20,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भाग जाता है पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए, और हम चुप बैठे रहते हैं। और किसान अपने मृतक किसानों के नरमुंड लेकर जनता मंत्र पर बैठे रहते हैं, और हम कहते हैं कि इस पर नहीं बोलेंगे चूंकि हमारे दल की अभी सरकार है। सरकारें किसी दल की नहीं होती, सरकारें देश की होती हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ये किसी सरकार के हिस्से हैं, लेकिन ये देश के लोग हैं, ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसलिए दिल्ली के राज सिंहासन पर कोई भी बैठे, 5 वर्ष बैठे, 10 वर्ष बैठे, ईश्वर करे 20 वर्ष बैठे, जब तक ईश्वर उसे पास बुलाए तब तक वो वहां बैठे। लेकिन आम नागरिक होने के नाते इस पर सवाल उठाना शुरू करिए, अपनी अपनी राजनीतिक कैंचुलियों से बाहर निकलिए। अन्यथा इकबाल ने एक शेर कहा था, हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया, और आज हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 3 टुकड़े देखते हैं। इकबाल ने जब यह शेर कहा था तब बर्मा से लेकर कंधार तक सिर्फ हम थे, हिंदोस्तां थे, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत था। इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पिछली सरकार पाकिस्तान से बात करती थी,